आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडिगो अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। आपको बताएं, 5वें दिन के बाद 6वें दिन भी लगभग 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो अब तक पिछले 5 दिनों में इंडिगो की 3000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कल से कम है, लेकिन तकलीफ अब भी यात्रियों को उठानी पड़ रही है। रविवार रात 8 बजे तक पूरा पैसा रिफंड करना था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब तक पैसा रिफंड नहीं आया है। लेकिन सामने आया है एक खुला खत, जो किसी इंडिगो के प्रवक्ता ने नहीं, बल्कि एक इंडिगो के कर्मचारी ने लिखा है, जिसने इंडिगो की पूरी कलाई खोल दी है, पूरा सच बता दिया है। वो खुला खत सामने आया है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में उसका जिक्र है। उस खुले खत में क्या लिखा है, किस तरीके से इंडिगो की पूरी पोल खोली है किसी इनसाइडर ने, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें ऊपर लिखा हुआ है, ओपन लेटर टू माय फेलो सिटीजन्स एंड टू द मैनेजमेंट ऑफ इंडिगो। ये मेरा भारत के नागरिकों और इंडिगो के प्रबंधन को लिखा हुआ एक खुला खत है। इस खुले खत में जो तमाम बातें लिखी हुई हैं, वो हम उसका एक लब्बो लवाब है वो आपको बता देते हैं। इस खत में लिखा है कि इंडिगो एक दिन में नहीं टूटा, हम सब ने इसे होते हुए देखा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर बड़ा सवाल है। इसमें बताया गया है लेटर में कि भाई अंदर की हकीकत क्या है। बदहाली और एक्सप्लॉयटेशन देश के सामने इस खुले खत ने रख दिया है। बताया जाता है कि ये किसी अंदरूनी कर्मचारी का है। इस खत में लिखा है कि इंडिगो के मैनेजमेंट को लगता था कि बहुत बड़े हैं, कभी नहीं गिरेंगे। मैनेजमेंट को एक घमंड था। पत्र में यह भी लिखा है कि कंपनी का रवैया धीरे धीरे बदलता गया। गर्व से घमंड, काम से राजनीति और ग्रोथ से लालच बन गया, पैसे कमाने का लालच। कर्मियों की चेतावनियों, थकान रिपोर्ट और सुरक्षा चिंताओं को बार बार दबाया गया। लगातार जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, पायलट्स हैं, क्रू हैं, उन्हें काम के घंटे उनके बढ़ाए गए। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको अनदेखा किया गया। बताया है कि टैलेंट की जगह टाइटल अयोग्य लोगों को वीपी बनाया गया, यानी अंदर भी टैलेंट के अलावा उन लोगों को प्रमोट किया गया जिनका कहीं से जैक जुगाड़ था, जो किसी बड़े आदमी के रेफरेंस से आए थे। कर्मचारी लिखता है कि ऐसे लोग जो एक सही ईमेल तक नहीं लिख सकते, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। क्यों? क्योंकि टाइटल का मतलब था पावर। ESOPs और कंट्रोल, इन्हीं लोगों ने शेड्यूलिंग, ड्यूटी टाइम्स और बाकी सिस्टम को बिगाड़ा। अयोग्य लोग लाके ऊपर बैठाए गए, जिस वजह से आज ये हालत इंडिगो की हो गई है। बर्बर ड्यूटी आवर्स, मतलब थका देने वाले, तोड़ देने वाले ड्यूटी आवर्स थे, पर कोई सुनवाई नहीं थी। कई और गंभीर बातें इस खत में लिखी गई हैं। नाइट ड्यूटी दोगुनी कर दी गई, यानी 2 टाइम्स नाइट ड्यूटी बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। छुट्टियां कम कर दी गई। नई नियमावली में 1 रुपए तक की बढ़ोतरी नहीं की गई। थकान की शिकायत करने वाले पायलट्स को डांट फटकार लगाया गया और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। लैंड हुए, फिर 7-8 घंटे में दूसरी फ्लाइट लो, फिर 7-8 घंटे में दूसरी फ्लाइट लो, फिर 7-8 घंटे में दूसरी फ्लाइट लो। ग्राउंड स्टाफ सिर्फ 16,000 से 18,000 में 3 लोगों का काम कर रहा है। पैसा आ रहा है, आप भारत के मार्केट शेयर का 65% आपके पास है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ को पैसे नहीं मिलते। ग्राउंड स्टाफ कौन? जो आपका सामान चढ़ाते उतारते हैं, जो आप नीचे, आप जब उतरते हैं तो आपके लिए आप यहाँ रुकिए, आप वहाँ जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए, जो असिस्ट करते हैं, जो सबका असिस्टेंस का काम करते हैं। कोई व्हील चेयर लेके जाता है, खाना रखवाने का काम, पानी रखवाने का काम करने वाले ग्राउंड स्टाफ को सिर्फ 16 से 18,000 रुपये मिलते हैं। ठंड हो, गर्मी हो,
वो वैसे ही काम करते हैं। इंजीनियर्स, क्रू, लाउड हैंडलर्स पर ओवरलोड है। इंजीनियर एक साथ कई विमानों को संभाल रहे थे। कैबिन क्रू मुस्कान के साथ सब करते थे, लेकिन गैली में जाकर रोते थे। जो एयर हॉस्टेस देखते हैं उन पर इतना दबाव था कि वह सामने तो मुस्कुरा के बात करते थे, लेकिन किनारे जाकर के वो अपनी तकलीफ बताते हुए रोते हुए नजर आते थे, ऐसा इस अंदरूनी कर्मचारी का कहना है। स्टाफ एक एक मिनट बचाने के लिए भागते हुए एयरक्राफ्ट बदलता था। कर्मचारी कहता है कि हम खाली टैंक पर चल रहे थे, फिजिकली और मेंटली दोनों। पैसेंजर्स नहीं, कस्टमर संबंध तोड़ने की नीति है। कर्मचारी का आरोप है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि उन्हें पैसेंजर मत कहो, वो खुद को मालिक समझने लगेंगे। मतलब पहले यात्री, आपका जो कस्टमर है, उसे देव यानी भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन इस खत में एक आरोपी ने, इस अंदरूनी कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि मैनेजमेंट ने कहा कि इन्हें ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो ये भगवान बनने लगेंगे। इस माइंडसेट को पत्र में बहुत खतरनाक बताया गया है। रेगुलेटर डीजीसीए पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वेयर वी आर टुडे, अ क्राइसिस वी प्रिटेंड इज अ सरप्राइज। जहां आज हम खड़े हैं, एक ऐसी क्राइसिस है जिसको हम सब ये देखे कह रहे हैं कि ये तो अचानक हो गई, अचानक नहीं हुई है, ये हुआ है। My fellow citizens, I know you are angry. I see the videos, I hear the stories, I meet you at airport. You wonder why the airlines feel broken, but we have been broken for years. मेरे देशवासियों, मैं आपको रोते हुए देख रहा हूँ, आपकी स्टोरीज देख रहा हूँ, आपको एयरपोर्ट पर देख रहा हूँ, पर ये अभी आपको दिख रहा है कि टूटा हुआ है, बल्कि अभी नहीं टूटा है। एयरलाइन बहुत पहले से टूटी हुई थी। We warned them, we watched the system crack, we watched our colleagues quit or burn out. हमने उन्हें बताया, चिताया कि होने वाला है। हमने देखा सिस्टम को टूटते हुए, क्रैक होते हुए। हमने अपने साथी कर्मचारियों को रोते देखा, टूटते देखा, नौकरी छोड़ते देखा है। We watched leadership fly in and out of Europe while we silently prayed for one extra hour of rest. हमने देखा है कि जो हमारी लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, उसके लोग यूरोप से उड़ के आते थे, उड़ के जाते थे, और हम इंतज़ार करते थे कि हमें 1 घंटा और मिल जाए आराम करने के लिए। ये ख़त है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, किसी अंदर के ही कर्मचारी ने लिखा है। बताएं, वैसे इंडिगो का ये दावा है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशंस को नॉर्मल कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। एयरलाइंस ने यह भी कहा है कि 138 में से 135 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। इधर हमने बताया कि रविवार को भी 650 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ़्लाइट शामिल हैं। इससे पहले एयरलाइन ने शुक्रवार को लगभग 1600 फ़्लाइट और शनिवार को लगभग 800 फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था। अब सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने इंडिगो संकट पर कुछ निर्देश जारी किए हैं और एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था कि इंडिगो, आप ये बताइए कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। सरकार ने कहा था कि आप तुरंत पैसे वापस करिए, रिफ़ंड करिए, और रिफ़ंड प्रोसेस 7 दिसंबर यानी आज रात 8 बजे तक हो जाना चाहिए। अगले 48 घंटों में पैसेंजर्स के बैगेज को ट्रेस करके डिलीवर करना होगा, यानी जो सामान रह गया पैसेंजर्स का उनको ट्रैक करिए, ट्रेस करिए, ढूंढिए और पैसेंजर्स को दीजिए, बाकायदा डिलीवर करिए। कंपनी के सीईओ को 24 घंटे में ये बताने का आदेश दिया था कि पिछले 5 दिन में जारी संकट के चलते कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। जवाब न देने पर डीजीसीए एक तरफा फैसला लेगा। बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर हमने आपको बताया था कि रोक लगा दी गई है। हवाई किराया फिक्स किया गया है। अब कोई भी एयरलाइन 500 किलोमीटर की यात्रा है तो 7,500 से ज़्यादा वसूलेगा नहीं। 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं ले पाएगी। और एयरलाइंस का अधिकतम किराया 18,000 रुपये तय किया गया है। हालांकि ये किराया बिजनेस क्लास पर लागू नहीं होगा। कोलकाता में 76 फ़्लाइट्स जो हैं कैंसिल हुई हैं और काफ़ी बातें हैं। चिदम्बरम का ही बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक एयरलाइन सेक्टर में 2 कंपनियों का दबदबा, तब तक किराया नियंत्रण ज़रूरी है। एक्सपोस्ट पर उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए,
अहमदाबाद में भी 21 फ़्लाइटें कैंसिल हुई, और वैसे इंडिगो कह रहा है कि हम 10 तारीख तक सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब संसदीय समिति भी होती है, तमाम सांसद भी हैं, वो भी डीजीसीए को समन कर सकता है। लोकतंत्र में कई चेन होती हैं, उसमें एक जवाबदेही पार्लियामेंट्री कमेटी के भी है, और इसके अध्यक्षता जो ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर है उसकी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता जेडीयू के संजय झा कर रहे हैं। सुन रहे हैं कि वो भी समन कर सकते हैं। बाकी डीजीसीए का भी एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं। जो एमओएस हैं सिविल एविएशन के, मुरलीधर मुहूल नाम है, उनका बयान आया है कि 4 दिन पीछे जो सिचुएशन थी उससे कुछ हालत बेहतर हुए हैं। हमने डीजीसीए यानी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। हमने 4 लोगों की एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित कर दी है, और जो 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल रूम किया गया है, और हमने जो रोस्टरिंग की थी जिसके चलते पूरी क्राइसिस हुआ है, उसे 10 फरवरी 2026 तक आगे स्थगित कर दिया है। और ये भी बता रहे हैं कि हम जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ये मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री जी को सुनिए, और सुनिए उन तमाम पैसेंजर्स को जो रविवार को भी इंडिगो के वजह से परेशान नजर आए। नहीं, उसके बाद वो जो क्राइसिस के समय जिसके एफडीटीएल के बारे में जो उसके बाद इंडिगो ने जो तुरंत उस पर काम करना चाहिए था, उन्होंने न करने की वजह से ये सब क्योस हो गया है। तो उसको फरवरी तक हमने अभी उसको स्टे दिया कि उसके ये तुरंत सेवाएं पहले जैसी हो, इसलिए हमने फरवरी तक उसको और थोड़ी सी मोहलत दे दी है कि उसके बाद इनका काम पहले से शुरू हो जाए। दूसरी ओर एक 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी वहां पे हमने अपॉइंट करी है, उसका रिपोर्ट भी आएगा एक्चुअली। और उसमें जो ये क्राइसिस के समय बाकी एयरलाइंस की जो टिकट की प्राइजेस बढ़ी थी, उसको भी हमने कंट्रोल में लाया है कि जितना प्रवास है, जितना किलोमीटर है, उसके हिसाब से कितना फेयर होना चाहिए मैक्सिमम, उसका भी हमने तुरंत इंतजाम किया है। 24/7 एक कंट्रोल रूम हमने शुरू करी है, तो उसपे बहुत सारे काम चल रहे हैं। Yeah, so I was scheduled on the 4th December Bombay Lucknow, but the flight on check-in I was told is on time, but unfortunately it was delayed, and every time we were given false hopes that it is 1 hour late, 2 hour late, 3 hour late, and they absolutely were very insensitive to people. There were senior citizen, kids, everybody who were waiting for 8, 10, 12, 14 hours, but there was just no proper communication from them. And finally I said I'm cancelling my flight, so they said my luggage is here, it'll come home. It's been 2 days. There were some important medicines, critical medicines, so I've come here to take the bag, but they still don't know where the bag is, whether it's in Lucknow or Bombay. So we are just awaiting status. And also I think there were hotel bookings done, everything. So who's going to bear that cost? I think the government should be very sensitive and take strict action against Indigo. मेरा फ्राइडे को फ्लाइट था, फ्राइडे को बेंगलोर से बॉम्बे का फ्लाइट था शाम को 6 बजे का। कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को फिर वो प्रोएक्टिवली मैंने बस में आया। मुझे 2 घंटे की जगह पे मेरे को 26 आवर्स मुझे ट्रेवल करना पड़ा, बस से हुआ। ना इंडिगो से कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आया। कॉल सेंटर पे कॉल करते तो आधा घंटे का था। मैं वीकली ट्रेवल करता हूँ, एवरी वीक मंडे को मैं बॉम्बे से बेंगलोर जाता हूँ, फ्राइडे को बेंगलोर से बॉम्बे आता हूँ। कल मेरा मंडे को बॉम्बे टू बेंगलोर फ्लाइट है, कुछ भी नहीं। वापिस भी मैंने चेक किया तो आज पता चला कि वो कैंसिल है। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आधा घंटा मैंने कॉल किया, कोई उठाता नहीं है। यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे आया, 1 घंटा मैंने वेस्ट किया, और बाद में फिर उन्होंने कल 7:30 का दिया है। तो मेरा यही मैसेज है कि एटलीस्ट जो आप बोल रहे हैं कि हम प्रोएक्टिवली सबको बता रहे हैं, तो मैसेज तो कर दीजिए। एटलीस्ट किसी को पता चलेगा ना, कोई ट्रेवल करेगा तो टाइम प्रॉपरली वो यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरी फ्लाइट कल इंडिगो की थी, जो कि 5:40 की थी फ्रॉम बॉम्बे टू बनारस, जो कि कैंसिल हो गई। और उन्होंने मॉर्निंग 10 को ही इन्फॉर्म किया, मतलब पहले भी बता सकते थे। कल रात तक चेक इन मैंने जो वेब चेक इन होता है सब कर लिया था, लेकिन कल कैंसिल हो गई। तो फिर क्योंकि मुझे अर्जेंट था वापस जाना, तो मैंने आकाशा एयर बुक की, जो कि अभी 5 बजे की थी। वो भी डिले होकर 6 हुई है, पर वो तब भी ठीक है। लेकिन अब वही है कि अब जाना पड़ेगा, और वो 5000 महंगी हुई आकाशा की, जो कि मतलब मुझे टोटल 11K की पड़ी, कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है। देखिए एक तो टाइम वेस्ट भी हुआ, एक दिन मुझे यहाँ एक्स्ट्रा रहना पड़ गया, प्लस मेरा फेयर ज्यादा लग रहा है, तो हाँ इनकन्वीनियंस तो हुई है।